एक बार एक संत जी जंगल में घूम रहे थे। अचानक जंगल में फूल भीलों से मुलाकात हुई। जंगल में रहने वाले बेचारे बहुत कुछ ज्ञान वैराग की बात को समझ नहीं पाएंगे। उन फूल भीलों ने संत महात्मा का सत्संग सुना। सुनने के बाद एक फूल भील ने कहा, महात्मन, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा ने विचार किया कि वे वेद उपनिषद का कथा सुनाने से तो समझ नहीं पाएंगे। एक बेटा, जो भी वस्तु भगवान को प्रिय लगे उस वस्तु को अपने जीवन के उपयोग में लेना। जो हमें प्रिय लगे वो भगवान को नहीं लेना, जो भगवान को प्रिय लगे वो वस्तु को अपने उपयोग में लेना। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि भगवान को कौन वस्तु प्रिय लगता है, कैसे हम जानेंगे? इसके लिए शास्त्र और संतों की उक्तियों द्वारा जानेंगे। शास्त्र ने जिस वस्तु को निषेध किया उसको त्याग कर दीजिए, जिस वस्तु को स्वीकार करने को कहा उसको स्वीकार कीजिए, यही प्रिय है। देखिए, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, एक अज्ञानी व्यक्ति होता है, एक मध्य का व्यक्ति होता है। ज्ञानी व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है। भाई मोबाइल का जानकारी हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, किसी से पूछे भाई हमको जाना है झारखंड, किसी से पूछा कि हमको जाना है वाराणसी, तो हल्का इशारा करने पर, गूगल के इशारा द्वारा बताने पर उसको देख के सलाह करेगा। कोई व्यक्ति नहीं जानकार हो, मुझे कहा जा अमुक जगह जाना है, अमुक जगह से अमुक जगह जाना है, वहां से वहां जाना है, वहां से ट्रेन पकड़ना है, वहां से वहां जाना, तो भी चला जाएगा। एक तो ज्ञानी भी नहीं हो और अज्ञानी भी नहीं हो, उसको समझाने में थोड़ी कठिनाई होती है। उसको समझाने में कठिनाई होती है। नारद जी महाराज ने श्री वसुदेव से कहा और इसी आख्यायिका को मैं निवेदन करते आया। वह सीधा साधा जंगल का रहने वाला कोलबेल था। समझ गया कि कहना चाहते हैं महात्मा जी, जो शुद्ध सात्विक वस्तु हो उसको भगवान को निवेदन करके अथवा अपने जीवन में लेना। मानस काल में भी कहा, तुम्हें निवेदित भोजन करहु पट प्रसाद, तुम ही निवेदित। कम करने के लिए कम करके तुम ही निवेदित भोजन करहु। जो भी वस्तु भगवान को प्रिय लगे उसी को अपने लिए उपयोग करना। ठीक है, ऐसे जीवन को जीते हुए वह कोलबिल लगाने लगा। एक दिन कोलबिल ने रास्ते में जाते समय कटहल का वृक्ष देखा और उस वृक्ष के फल पके हुए थे और कटहल के कोवा का सुगंध बहुत सुंदर आ रहा था। मन में खाने की इच्छा थी। उसने कटहल के फल को तोड़ करके पत्तल में उसके कोवा को निकाला और निकाल करके ये भूल गए, इतना सुगंध में वो आसक्त हो गया। कटहल का कोवा जिसको नचा देता है, भूल गया कि महात्मा जी बताया थे किसी वस्तु को परमात्मा को अर्पण करके तब स्वीकार करना। वो क्या कि कटहल का कोवा मुंह डाला, मुंह में डाला, भीतर नहीं गया था, गर्दन तक गया। दयाल जी महात्मा जी कहे थे कोई भी वस्तु को पहले परमात्मा को भोग लगा करके समर्पण करके तब स्वीकार करना। ये तो मैंने महात्मा की अवज्ञा किया है, भगवान के साथ अपराध मैंने किया है। अब जीवन का क्या मतलब होता है? जिस चाकू से कटहल का कुआं निकाल रहा था उसी चाकू से अपने को मारना, अब जी कर क्या करेंगे? अपने से छाती को मार के मरने के लिए क्या होगा? मैंने अपराध किया है। उसी समय भगवान आ गए। ए भले आदमी ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराज आप कौन होते बचाने वाले? मैंने अपराध किया, संत की अवज्ञा किया है, अब मैं जी कर क्या करूंगा? मुझे जीने का कोई मतलब नहीं है।
क्या तुमने अपराध किया है? कि संत ने कहा था कोई भी वस्तु को पहले निवेदन करके तब खाना है। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे द्वारा निवेदन किए वस्तु को मैंने पा लिया है, उसको भी लेकर मैंने आपको भोग ही नहीं लगाया तो पाया कैसे है? कि नहीं नहीं मैं भाव से प्रेम की भाव को भूखा होता हूं, मैंने पा लिया है। कुल मिलने का कोई प्रमाण है आपके पास कि आपने पाया है? भगवान ने अपना मुंह खोलकर दिखा दिया, देखो तुम्हारा कटहल का कुआ मेरे मुख में है। तो वो माना एक प्रेम है, ये भक्ति है। अपनी वस्तुओं को परमात्मा के प्रति निवेदन करना। आपने सुना होगा विदुर जी का विद्वाणी की कथा आपने सुना होगा। एक घटना उस समय की है जिस समय महाभारत संग्राम का कुचक्र चल रहा था। महाभारत संग्राम सवाल है आवाज मंडर का आवाज दिखाइए। मत उठाओ ना, सीढ़ी देगा, घेर मत सीढ़ी देगा। महाभारत का कुचक्र चल रहा था। भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आए थे, पांडवों के भविष्य को फैसला करने के लिए। कोई भी असमरसता, असहनता, असामाजिक व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक कहीं नम्र हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो कोई न कोई लाभ और लोभ के लिए ऐसा किया है, उसे सजग बोले। स्वभाव से कोई सहज हो अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमा से अधिक कोई सहज हो जाए अकारण, तो सजग और संयम होना चाहिए, अन्यथा धोखा होने की